हेलो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा बदलाव किया है। राघव चड्ढा, जो अब तक सदन में अपनी पार्टी के डिप्टी लीडर के रूप में जाने जाते थे, उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये डिप्टी लीडर का पद होता क्या है? क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या फिर सिर्फ एक पार्टी का इंटरनल फैसला है? आज हम इस मामले के राजनीतिक पहलुओं में न जाते हुए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री रूल्स को समझेंगे। हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। सबसे पहले आते हैं वो पद जो हमारे संविधान ने तय किए हैं। इन्हें प्रिसीडिंग ऑफिसर्स कहते हैं। लोकसभा में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर होते हैं। इनका चुनाव लोकसभा के एमपीज अपने बीच से ही करते हैं। राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन। ध्यान रखिए, भारत के वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इनका चुनाव पूरा पार्लियामेंट मिलकर करता है, जबकि डिप्टी चेयरमैन को सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। ये पोस्ट न्यूट्रल होती हैं। इनका काम किसी पार्टी की साइड लेना नहीं, बल्कि सदन को निष्पक्ष ढंग से चलाना होता है। अब बात करते हैं उन नेताओं की जो सदन में काम को लीड करते हैं। ये पद रूल्स ऑफ द हाउस के तहत आते हैं। फर्स्ट इज लीडर ऑफ द हाउस। ये हमेशा सत्ता पक्ष यानी गवर्नमेंट का ही कोई मिनिस्टर होता है। राज्यसभा में इस पद के लिए सदस्य का मिनिस्टर होना अनिवार्य है। सेकेंड इज लीडर ऑफ अपोजिशन। ये सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी का नेता होता है जिसके पास कम से कम 10% सीट्स हों। इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। अब आइए समझते हैं राघव चड्ढा की पोस्ट को। हर पार्टी पार्लियामेंट के भीतर अपना एक लेजिस्लेचर पार्टी संगठन बनाती है। इस पे पार्टी लीडर, डिप्टी लीडर और व्हिप जैसे पद होते हैं। ये पद इंटरनल होते हैं। पार्टी खुद तय करती है कि उनका डिप्टी लीडर कौन होगा। इसका जिक्र ना तो संविधान में है और ना ही सदन के मुख्य नियमों में ही ये अनिवार्य है। इसलिए जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को नया डिप्टी लीडर बनाया, तो ये उनका एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फैसला था। सदन के चेयरमैन को सिर्फ इसकी सूचना दी जाती है ताकि उन्हें बोलने के समय और सीटिंग अरेंजमेंट उस हिसाब से मिल सके। तो संक्षेप में, स्पीकर और चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट्री रूल्स का हिस्सा है और डिप्टी लीडर एक इंटरनल पार्टी की व्यवस्था है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी में रूल्स और कन्वेंशन मिलकर काम करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ड्रॉप करें। धन्यवाद।